बहू, मैंने तुम्हें कहा था ना कि समय से खाना बना लेना। मम्मी जी, वो आपने तो कहा था, लेकिन दीदी मना कर रहे थे अभी तक खाना खाने के लिए, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ताज़ा ही खाना बनाऊंगी। हाँ तो बहू, तुम्हें और काम भी क्या है? पहले मेरे लिए खाना बना दो, फिर उसके लिए बना देना। सिंपल है ना। मम्मी जी, आप तो जानते हैं कि मुझे और भी काम है। अरे अरे अरे, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम महारानी को और भी काम है। वैसे भाभी, मैं आपको एक बात बता दूँ। भाभी, शादी के बाद बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ये कोई बात नहीं हुई कि अब मैंने ये काम कर लिया, वो काम कर लिया। हम भी तो अपने ससुराल में ढेर सारे काम करते हैं। और आप जानती भी हैं, मैं तो अपने सास ससुर को एकदम ताजा ताजा खाना खिलाती हूँ, तभी तो मैं उनकी एकदम लाडली और चहेती बहू हूँ। दीदी, मैंने भी तो यही कहा कि जब आपका मन होगा मैं आपके लिए खाना बना दूंगी। हाँ तो भाभी, अभी फिलहाल मेरा मन गरम गरम चाय पीने का है, तो आप जाओ और मेरे लिए गरम गरम चाय बना दो। और हाँ भाभी, मुझे ना ये बार बार बोलना पसंद नहीं है कि ये काम कर दो, वो काम कर दो। आप प्लीज़ थोड़ी थोड़ी देर बाद ना मुझे पूछ लिया करो कि दीदी आपका क्या खाने का मन है। ठीक है दीदी। मम्मी, आपके बस का कुछ भी नहीं है। और तो और, आप सही से सास भी नहीं बन सकती। मैं बताती हूँ आपको कि सास कैसे बनते हैं। बस आप थोड़े दिन के लिए कुछ मत बोलना, देखना आपकी बहू को मैं घर के सारे तौर तरीके सिखा दूंगी। आप भी मुझे क्या ही याद रखोगी। हाँ बेटा पूजा, मुझे इसके कुछ काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे कि बार बार मायके फ़ोन करना या फिर बार बार इसके दोस्तों के फ़ोन आना। और आजकल तो ये एक ही रट लगाए बैठे हैं। जब से इसकी एमबीए की डिग्री हुई है तब से ये यही बोलती है कि मुझे जॉब करनी है, जॉब करनी है। मैं चाहती हूँ कि जॉब का भूत तो इसके सिर से निकल ही जाए। मम्मी, आप टेंशन मत लो, इसे घर के कामों में ऐसे उलझाओ कि जॉब का तो ये भूल ही जाए। बेटा, मैं तो कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा खुद का बेटा ही ऐसा है। जब अपना ही सिक्का ऐसा हो तो दूसरों को क्या कहना। वो तो इसकी सारी बातें मानता है। अरे मम्मी, वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। अब देखो मैं इन दोनों में कैसे फूट डलवाती हूँ। बस मुझे थोड़े दिन के लिए इस घर की सारी कमांड अपने हाथ में लेने दो, जब तक मैं यहाँ हूँ। अभी मैं कुछ दिन तो हूँ ही यहाँ। ठीक है बेटा। अरे, घर का सारा खर्च रखने के बाद मेरे पास तो सिर्फ यही बचे 3,000 रुपए, और इससे मुझे अपना भी थोड़ा सा खर्च निकालना है और फिर मुझे इंटरव्यू के लिए भी जाना है। हे भगवान, कैसे मैनेज करूंगी सब मैं। इससे अच्छा तो शादी से पहले ही सही था। बस एक बार पापा को कहते थे कि पापा हमें इतना पैसे दे दो, दोबारा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सही कहा, लड़कियों की जिंदगी शादी के बाद कितनी बदल जाती है। बहुत ही मुश्किल है ये पैसे उड़ाने से पैसे जोड़ने तक का सफर। भाभी, क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं दीदी, घर के खर्चों का हिसाब लगा रही थी। अच्छा, तो मम्मी ने आपको इतनी छूट दे दी कि घर के खर्चे भी अब आप ही हिसाब करती हैं? हाँ दीदी, छूट नहीं, ये आप जिम्मेदारी कह सकते हैं। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो शायद हर औरत को निभानी पड़ती है। भाभी, एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, कभी कभी आप बहुत अच्छे से जुबान लड़ाती हैं। वैसे ऐसे आप कॉम्प्लीमेंट मत समझना। हाँ, वो मैं ये कह रही थी कि जब इस घर में मम्मी है तो आपको क्या जरूरत है अपने पास पैसे रखने की? दीदी, वो आपके भैया ने मुझे ऐसा कहा था कि आज से घर के सारे खर्चों का हिसाब मैं ही रखूंगी। कई बार मम्मी मंदिर वगैरह चले जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं तो दिक्कत होती थी, इसीलिए। जाते थे ना, अब तो नहीं गए। सारे के सारे पैसे मुझे दो, मुझे मम्मी को देने हैं। अच्छा हुआ ये बोझ भी सिर के ऊपर से गया। पर लेकिन मुझे ये पैसे खुद के लिए चाहिए थे। घर खर्च तो मैंने अलग से रख लिया था, लेकिन अब अगर दीदी के सामने बोलूंगी तो कहेंगी इतने पैसों का क्या करोगी। वैसे भी कल मैंने रिचार्ज के लिए बोला था, तब भी दीदी ने इतना ज़्यादा सुनाया मुझे। क्या करूं अब मैं, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था। अजी सुनते हो, वो मैं ये कह रही थी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई है। आपने कहा था ना कि मैं इसी महीने अपना कोई इंटरव्यू क्लियर कर लूँ। मुझे इस बार बहुत अच्छे ऑफर आए हैं और कंपनीज भी अच्छी हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इस बार मैं किसी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करके कहीं जॉब ले लूँ। आप तो जानते हैं ना, घर में बैठे बैठे मैं क्या ही करूँगी। अरे हाँ हाँ ठीक है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें पैसे डाल दूंगा, तुम टेंशन मत लो।
और हाँ, अच्छे से अपना इंटरव्यू देना। ठीक है, अभी मैं बिजी हूँ। ये क्या, अब इसने भैया से पैसे मांग लिए। ये सही है, जब मैं पैसे मांगती थी तब तो भैया मना करते थे कि नहीं, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। अब पैसे कहाँ से निकल रहे हैं, इतना बड़ा भेदभाव। अब देखो। भाभी। जी दीदी। अरे अरे अरे, ये किस टाइप के कपड़े पहन लिए आपने? आपको पता है ना, बहुओं के ऊपर ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते। अरे चलो, मम्मी ने आपको घूंघट करने से मना किया है, लेकिन कम से कम साड़ी तो पहना करें। अरे दीदी, ये ड्रेस आपके भैया ने मुझे ऑर्डर की थी। वो एक्चुअली मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है ना, तो उन्होंने ही मुझे ये ड्रेस ऑर्डर की थी कि मैं ऐसे कपड़े पहनकर इंटरव्यू देने जाऊँ। ओह, तो वो आपके कपड़े देखकर आपको नौकरी देंगे? ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, आपकी बातों से लग रहा है। वैसे भाभी, बुरा मत मानना, मुझे नहीं लगता कि नौकरी आपके बस की बात है, क्योंकि आप तो जानती हैं घर में इतने सारा काम रहता है। और फिर हमारे घर में मेड भी तो नहीं रखी जाती कि हाँ बाहर से कोई आए काम कर दे। मम्मी को किसी के हाथ का खाना पसंद है नहीं, और मैं भी तो अभी यहाँ ही हूँ, मुझे भी अभी मायके से नहीं जाना है, तो मुझे नहीं लगता कि आप अभी तक नौकरी के लिए कैपेबल है। वैसे बुरा मत मानना भाभी, लेकिन मुझे ना आजकल आपके हाथ का खाना अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा टेस्ट चेंज करो, कुछ और बनाओ। जी दीदी। कॉम्प्लीमेंट तो क्या ही देंगे ये लोग, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी धज्जियां उड़ा देते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आता, शादी से पहले मैं इतने एटीट्यूड में रहती थी, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था, शादी के बाद एक कमेंट से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो कैसे हो जाता है। अभी मुझे खुद पर ही काम करना पड़ेगा। अरे बेटा, मैं नौकरी के लिए मना थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है, अभी नौकरी करना जरूरी है क्या? हमारे घर में किसी चीज़ की कमी है क्या? तुम मुझे बताओ, तुम्हें किसी ने पैसे नहीं दिए, या तुम्हें किसी ने खाना समय पर नहीं दिया, या किसी चीज़ की और ज़रूरत थी और तुम्हें मिली ना हो? तुम मुझे बताओ। अरे गांव के लोग क्या कहेंगे, और आस पड़ोस भी क्या कहेगा कि अभी शादी को कुछ ही टाइम हुआ और बहू को भेज दिया कमाने। लेकिन मम्मी जी, आप ये भी जानती हैं कि मुझे शुरू से ही जॉब करनी थी। भाभी, एक तो आप जवाब बहुत देती हैं, जुबान मत लड़ाया करो आगे से। अगर मम्मी कह रही हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कह रही होंगी। देखो भाभी, अब देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही पढ़े लिखे हैं, पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ। अब मैं आगे जाकर ये बोलती कि मुझे नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, तो घर का माहौल ही खराब होता ना। तो मैंने खुद को उनके हिसाब से एडजस्ट कर लिया। मुझे लगता है आपको भी हमारे घर के हिसाब से एडजस्ट हो जाना चाहिए। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप नौकरी कर पाएंगी। आप घर से बाहर जाएंगे कमाने के लिए। आप तो जानते हैं दुनिया कितनी खराब है आजकल, ज़माना बदल गया है। और लोगों की बातें, लोग क्या सोचेंगे कि इनसे अपनी बहू के खर्चे नहीं उठाए गए। लेकिन दीदी, मैंने ये डिग्री सिर्फ घर का काम करने के लिए नहीं की थी, और ये भी नहीं है कि मम्मी को अकेले छोड़कर जा रही हूँ। मैं मम्मी को भी तो साथ लेकर जाऊंगी ना। अब गांव में तो कोई कंपनी नहीं खुली है कि मैं इधर ही जॉब कर लूँ। अब कमाने के लिए मुझे बाहर तो जाना ही पड़ेगा। लो जी, एक और बात, अब तुम भाभी अगर मम्मी को ले गई तो हमारा तो मायका ही खत्म हो गया ना। हमारे बच्चों की छुट्टियां पड़ेंगी तो हम कहाँ आया करेंगे? वहाँ तुम एक रूम लोगी, वहाँ हम सब लोग एडजस्ट हो जाएंगे क्या? हमारा मायका तो हमसे मत छीनो। दीदी, जब आपकी छुट्टियां पड़ा करेंगी तब मैं आ जाया करूंगी। आप मुझसे मेरी जिंदगी तो मत छीनिए। ऐसे बेढंगे से कपड़े पहनकर इंटरव्यू देने जा रही हो, आखिर दिखाना क्या चाहती हो? दीदी, आप प्लीज थोड़ा लिमिट में बोले। मैं पढ़े लिखे जमाने की आज की बहू हूँ। आरती बेटा, पूजा सही तो कह रही है, अभी क्या ही जरूरत है तुम्हें नौकरी की। और अभी मेरी सेहत भी अच्छी नहीं है, और शहर में बहुत गर्मी रहती है। अभी तो मैं गाँव में हूँ, ठंडक भी है। अच्छा, ये गर्मियाँ निकल जाने दो, अगली गर्मियों में जॉब का सोच लेना। मम्मी जी, नौकरी गर्मी और सर्दी के हिसाब से नहीं मिलती है। अभी वैकेंसी आई हुई है, वेकेंट है, मुझे मेरी भाभी ने कहा। अच्छा, लो जी, अब एक और बात सामने आ गई। आपकी भाभी ने आपको पंप भरे हैं, इसका मतलब खुद तो अपना घर अच्छे से बचा नहीं पाई। कहना क्या चाहती हैं दीदी आप? अरे यही कि आपके दोनों भाई अलग अलग रहते हैं ना, तो उसमें भाइयों की भी तो मर्जी होगी ना। दीदी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? देखो भाभी, सीधी सी बात है, अगर आप जॉब पर गए तो हम दोबारा कभी मायके नहीं आएंगे।
सीधी सी बात है। अब भाई हम अपनी मम्मी को ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। अब बुढ़ापे में वो ऐसे घूमते फिरेंगे। आप तो जानती हैं इन्हें आदत है सैर करने की, पूरा गांव घूमते हैं पूरे दिन में। और वहाँ शहर में जाकर आप एक कमरे में पटक दोगे इन्हें, खुद तो चली जाओगी, सुबह शाम को आएंगी, ये पूरा दिन क्या करेंगी? नहीं 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 नहीं, ये तो बात नहीं बनी भाई। ऐसा है कि मम्मी की बात है तो हम तो ये डिसीजन कभी नहीं लेंगे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप छोड़ ही दो नौकरी का। अरे मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, मैंने भी तो अपने सारे सपने मारे हैं। दीदी आपने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी अपने सारे सपने छोड़ दूँ, मैं भी कंप्रोमाइज़ कर लूँ। और ये बात मैंने शादी से पहले ही रखी थी कि मुझे जॉब करनी है। जब आपके भैया सपोर्ट कर रहे हैं तो आप क्यों ऐसा कर रही हो? अरे भैया को दुनियादारी का पता नहीं है अभी तक। जो पूरी दुनिया घूम चुके हैं उन्हें पता ही नहीं है दुनियादारी का। मम्मी जी आपको क्या लगता है कि अगर मैं जॉब करने लग गई तो क्या मैं आपकी सेवा नहीं करूँगी? आपको इंसान की इतनी तो परख होगी ही ना मम्मी जी, बोलो ना कुछ। अरे भाभी मम्मी क्या कहेंगे, मैं कह रही हूँ ना कि आपको जॉब नहीं करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए, बस बात खत्म। और ये डिसाइड करने वाली तुम कौन होती हो? आप कब आए? अरे तुम्हारी लाइफ का पहला इंटरव्यू था और मैं नहीं आता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन पूजा तुम मुझे बताओ, तुम आरती के इतने पीछे क्यों पड़ी हुई हो? मैं तब से सुन रहा हूँ। और ये क्या तरीका हुआ अपनी बड़ी भाभी से बात करने का? जब मम्मी इस बारे में कुछ नहीं बोल रही है तो तुम क्यों बोल रही हो? देखो बेटा मुझे गलत मत समझना, बड़ा भाई बाप के समान होता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे बार बार मायके में दखल अंदाजी करनी चाहिए। अरे भाई हम अपना घर संभाल लेंगे, तुम अपना देखो बेटा। मम्मी आप सुन रही है ना? बोलो ना मम्मी कुछ। देखो देखो भैया भाभी की जुबान बोल रहे हैं। मम्मी आपके होते हुए हमें कोई ऐसे कैसे बोल सकता है? बस भाभी ने 2 आंसू बहाए नहीं कि भैया भी बस बह ही गए। देखो बेटा मुझे अच्छे और बुरे की समझ है, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी हुई है मैंने। भैया मैंने सही तो कहा, आखिर जरूरत ही क्या है इन्हें जॉब की, सब कुछ तो है। पूजा बुरा मत मानना, अब मैं तुम्हें कुछ रिमाइंड करवा देता हूँ। जब तुम्हारी शादी हुई थी ना, तुमने भी अपने ससुराल में यही शर्त रखी थी कि शादी के बाद मैं जॉब करूँगी। और ये जो तुम आज आरती के साथ कर रही हो ना, ये तुम्हारे साथ हो चुका है तुम्हारे ससुराल में। तो बेटा आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? कभी ना कभी तो ये चीज़ें बंद होनी ही है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया, तुम्हारे साथ ये सब किया, तो तुम आकर आरती के साथ ये सब करोगी? आरती को भी नहीं जॉब करने दोगी? आरती बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। पूजा मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ, आरती से लड़ने की बजाय तुम अपने लिए स्टैंड लो अपने ससुराल में। तुम भी बहुत पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम भी तो अपना फ्यूचर देख सकती हो। और जरूरी नहीं कि जिन घरों में सब लोग पैसे कमाते हो उन घरों की बहुएं जॉब नहीं करती हैं। जॉब करना पैसे कमाने के लिए नहीं होता है, कई बार कुछ चीज़ें पैशन के लिए भी होती हैं। या मेरे सास ससुर तो मना करते हैं साफ साफ जॉब के लिए। तो बेटा तुम्हें तो पता ही होगा कि जब तुम्हारी लाइफ के डिसीजन कोई दूसरा इंसान लेता है तो कितना बुरा महसूस होता है। तो जो तुम्हारे साथ हो चुका है वो तुम किसी और के साथ तो मत ही करो। बेटा तुम्हारी भाभी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम मेरी बहन हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की जैसे प्यार किया। और ये बात जब मेरी शादी हुई थी मैंने तुम्हारी भाभी को भी समझाई थी इन्ना। लेकिन कुछ चीज़ें तुम्हें भी समझनी चाहिए। रिश्ते ऐसे बनाओ कि अगर तुम कहीं जा रहे हो तो तुम्हारा इंतज़ार करें लोग, ऐसे नहीं कि तुम्हारे आने से लोगों के मन ही उदास हो जाए। सॉरी भैया। मुझे क्यों सॉरी बोल रही हो? अपनी भाभी को सॉरी बोलो। भाभी सॉरी। आरती बेटा पूजा के साथ साथ कहीं ना कहीं मैं भी गलत थी। मैंने क्यों हक दे दिया उसे हमारे घर के फैसले लेने का, और मैं भी पता नहीं क्यों तुम्हें बुरा ही समझती रही। कहीं ना कहीं तो माफ़ी मुझे भी मांगनी चाहिए, मुझे भी माफ़ कर दो बेटा। नहीं मम्मी जी ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आप हमेशा मेरे साथ रहो। अच्छा अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारा पहला इंटरव्यू है ना। मैं और आकाश दोनों चलेंगे, मैं तुम्हारे लिए दही शक्कर लाती हूँ। थैंक यू।